अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले रोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमें यहाँ इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ जो हमारी यहाँ थी एक्सरसाइज 4.1 में, तो वहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम कैसे दो इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वो क्वेश्चन हमने पहला किया था। अब उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशंस को डालना है। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, सिचुएशंस दी गई हैं और इन सिचुएशंस से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, आप अपनी किताब खोलिए, इसमें देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि लेंथ्स और इक्वल, बैड्स और इक्वल, और जो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री। तो एक ऐसी ही शक्ल है इस रेक्टेंगल का, जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या कंडीशन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। प्लॉट की जो लंबाई है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा इज, ये मीटर्स में ही दिया गया है, is 1 more than twice the breadth। तो हमें इस हालत को इक्वेशन में डालना है। अब कंडीशन जो है, कंडीशन ये है कि इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर ज्यादा है इसकी चौड़ाई से। अगर हम फर्ज करते हैं कि इसकी ये चौड़ाई, ये वाला हिस्सा हम x के बराबर रखते हैं, x मीटर्स के बराबर रखते हैं, तो इसकी लंबाई क्या बनेगी, 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज्यादा। किसे, ट्वाइस द लेंथ। यानी अगर हम ब्रेडथ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर बाद में 1 ऐड करेंगे, तब ये इस प्लॉट की लेंथ बनेगी। तो हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन में डालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट ब्रेडथ, हम इस प्लॉट की ब्रेडथ जो है x मीटर रखते हैं। देयरफॉर इसकी लेंथ जो बनेगी फिर वो है 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज्यादा। किससे, ट्वाइस द ब्रेडथ के ट्वाइस से। यानी अगर हम ब्रेडथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये तब जाके इस प्लॉट की लेंथ बनती है। तो इस तरह हमारे पास वेरिएबल्स में ही सही लेंथ और ब्रेडथ आ गई। अब इस प्लॉट में एक और चीज है, वो है इसका एरिया। तो एरिया इसका जो है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ। सो दिस इक्वल टू 528। अब लेंथ को हम वेरिएबल शेप में लेंगे, इट इज 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेडथ से, ब्रेडथ इज x और ये पूरा आना चाहिए 528। हम मीटर स्क्वायर साथ में लिख सकते हैं, या अगर नहीं लिखेंगे तो भी जरूरी नहीं है। यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इक्वल टू 528। इस 528 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। और इस तरह ये सिचुएशन हमने डाल दी किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप में। तो यहाँ पर हमें इतना ही करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन में हमें इसे डालना है, प्लेस करना है। हम कैसे करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम पार्ट नंबर 2। जो दूसरा पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो हमें ये नंबर्स देखने हैं। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट दे आर consecutive। consecutive मीन्स वन आफ्टर द अदर। अगर एक है हमारे पास 11 तो दूसरा 13 होगा, अगर एक 10 है दूसरा 11 होगा। ऐसे ही 2 इंटीजर्स हमारे पास है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट जब हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट इनका 306 के बराबर आता है, 306। तो हमें ये देखने की ये
नंबर, ये जो नंबर्स ये क्या होंगे। तो इनमें से हम लेट वन पॉजिटिव इंटीजर, हम इनमें से दो में से एक पॉजिटिव इंटीजर है x के बराबर रखेंगे। देयरफॉर सेकंड, क्योंकि सेकंड वाला जो है ये इसका कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो इसके बाद आएगा। अगर एक नंबर हमारे पास 10 है तो दूसरा 11 होगा। 11 मीन्स 10 + 1। तो अगर हमने यहाँ x रखा है तो डेफिनेटली दूसरा इस x से एक ज्यादा होगा। सो इट विल बी x + 1, या ये x - 1 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तब 9 10 आएगा। अगर ज्यादा होगा तब 10 11 आएगा। तो ऐसे ही दो नंबर जो हैं इनका प्रोडक्ट जो है, इनका प्रोडक्ट आता है 306। तो हमें ये नंबर्स देखने, इक्वेशन में हम इसे कैसे डाल सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम बाद में इसे निकाल भी सकें। तो प्रोडक्ट जो है 306, अब प्रोडक्ट किस किस का, पहले ही नंबर का, तो पहला x है एंड दूसरा है x + 1। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट 306 आएगा। अब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x × x इज x² प्लस x × 1 इज x इज इक्वल टू 306। इस 306 को शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस x ट्रांसपोज करके 306 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने इसे इक्वेशन में डाल दिया। पॉज। अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इन दो पार्ट से। ये है रोहन फादर इज 26 years older than him। और रोहन एक लड़का है, इसकी माँ जो है उसकी उम्र, इस रोहन की उम्र से, रोहन की एज से 26 years मोर है। इसका मतलब हुआ कि अगर रोहन 10 साल का है तो रोहन की माँ की उम्र 10 + 26 होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है कि ये प्रेजेंट कंडीशन है। अगर हम 3 साल आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस सिचुएशन से आगे 3 साल जाएंगे, मान लो हम इस वक्त 2020 में हैं, अगर हम यही बात करेंगे 2023 में, 3 साल बाद, तो उस दिन क्या होगा, रोहन की उम्र 3 साल बढ़ेगी लेकिन माँ की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। लेकिन उन दिनों जब हम चेक करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है रोहन और इसकी माँ की एजेस का जो प्रोडक्ट बनता है वो है 360 क्वेश्चन के मुताबिक। तो हमें अब इस सिचुएशन को इक्वेशन में डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं लेट रोहन्स एज, रोहन की उम्र हम x के बराबर रखेंगे, लेकिन ये रुपयों में नहीं होगा, इट विल बी x years। अगर इस हालत में देखेंगे देयरफॉर मदर्स एज, तब माँ की उम्र क्या बनेगी, रोहन की उम्र से 26 ईयर ज्यादा, तो रोहन की उम्र x है, इसमें 26 ऐड होगा और ये बनेगी मदर्स एज। लेकिन हमें इस वक्त इस सिचुएशन का कंपैरिजन या यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, हमें 3 साल बाद की बात करनी है। तो हम पहले 3 साल आगे जाएंगे, आफ्टर 3 years। 3 साल अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, रोहन की उम्र में भी 3 साल का इजाफा होगा, लेकिन मदर्स एज में भी 3 साल का इजाफा होगा। तीनों में, दोनों जो है इनकी उम्र दोनों में 3-3 साल बढ़ जाएंगे। तो 3 साल बाद हम देखेंगे रोहन की उम्र क्या होगी। 3 साल बाद रोहन की उम्र होगी, एक तो x है इस वक्त, लेकिन इसमें 3 साल का इजाफा होगा, x + 3 years। और जो मदर्स एज होगी, ये रोहन की माँ है, इसकी उम्र इसमें भी 3 साल बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र x + 26 है, तो इसमें 3 साल और बढ़ेंगे, ये बनेगा x + 29 years। अब इन दो एजेस का जब हम प्रोडक्ट देखते हैं, 3 साल बाद वाली उम्र रोहन की और माँ की उम्र, जब इनका प्रोडक्ट देखते हैं तो ये प्रोडक्ट इनका 360 आता है। नाउ
3 साल बाद रोहन की उम्र x+3 है और माँ की उम्र 3 साल बाद x+29 है और इनका प्रोडक्ट जो आता है दैट इज 360। अब इन्हें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम करते हैं। पहले x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स बनेगा x² प्लस x इंटू 29x, या हम इन दो से पहले x को करेंगे फिर इन दो से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो पहले हमने x से किया प्लस अब 3 से, सो दिस इज 3x प्लस 3 इंटू 29, ये बनेगा 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ पर x² प्लस सेम वेरिएबल वाले 29 प्लस 3, दिस इज 32x प्लस 87। अब इस 360 को हम ट्रांसपोज करके इस साइड में लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, ये नेगेटिव बनेगा। इट इज x² प्लस 32x माइनस, इसमें जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ से हम 1 लेंगे, इधर 15, 15 में से 8 तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 2 होगा 273 इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने इसे इक्वेशन में